नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात बसों पर हो रही सियासत की और इससे जुड़ी एक और ताजा अपडेट और बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली कांग्रेस की बसों को डीएनडी पर रोका गया है। बताया यह जा रहा है कि ये बसें दरअसल प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए नोएडा आ रही थी, उन्हें डीएनडी पर रोक दिया गया है। एक तरफ जहां आगरा बॉर्डर पर कुछ बसें खड़ी हुई हैं, तो वहीं ये इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं डीएनडी की तस्वीरें हैं। यहां पर भी डीएनडी पर दिल्ली कांग्रेस की बसें हैं, वो खड़ी हुई हैं। बावजूद इसके इन्हें रोका गया है, इन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा। दरअसल मजदूरों को मदद के लिए ये बसें ले जाई जा रही थीं। कांग्रेस की तरफ से ये 200 बसें हैं जो भेजी गई थीं, लेकिन इसे अब नोएडा बॉर्डर पर रोक दिया गया है। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। वरुण, क्या स्थिति है? एक तरफ तो आगरा में कुछ बसें खड़ी हैं, तो अब डीएनडी पर भी 200 बसें, लेकिन अभी तक ये जिक्र आगरा का ही हो रहा था कि आगरा पर बसें खड़ी हैं। ये जो डीएनडी पर बसें आई हैं, ये कहां की हैं? इनके बारे में क्या जानकारी? देखिए, सब ये यूपी की आसपास की बसें थी और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बसें, करीब 150 से ज़्यादा बसें हैं वो दिल्ली की हैं और करीब 40-50 बसें जो हैं वो राजस्थान और उसमें कुछ जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, जो रजिस्ट्रेशन उनका वहाँ से है। ये तमाम बसें जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से थीं और इन सब बसों का जो एक तरीके से कहा जाए इनको लाया गया था, वो सीधे तौर पर जो मजदूर हैं, जो प्रवासी हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके गंतव्य तक पहुँचाने की व्यवस्था जो कांग्रेस करने की बात कर रही थी, उसी संदर्भ में इनको यहाँ तक लाने की व्यवस्था की गई थी। डीएनडी पर इन तमाम बसों को रोक दिया गया और उसके बाद इनकी वापसी करा दी गई। शासन की तरफ से कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है कि आखिर क्या वजह है कि जब कोई मदद करने को तैयार है, जब बसें आ रही हैं, जब व्यवस्था करने की कोई बात कर रहा है, तो उसकी व्यवस्था की तो बिल्कुल अपने आप में समझ से परे बात है। क्या ये यूपी सरकार का अहंकार है कि सीधे मदद की पेशकश हो रही है, बसें हैं फिर भी है? लेकिन मैं पीछे आपके बसें देख पा रहा हूं वरुण, जरा अगर आप वहां की तस्वीरें दिखा पाए। बिल्कुल, देखिए मेरे लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पर काफी सारी बसें नजर आएंगी। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो यहाँ भी लंबी चौड़ी जो लाइन है वो आपको बसों की नजर आएगी। तो इस समय डीएनडी पर लगातार आपको जहां भी आप देखेंगे तो केवल आपको बसें नजर आने वाली हैं। 200 से ज्यादा बसें जो हैं वो इस समय डीएनडी पर मौजूद हैं। सभी को वापसी करा दिया गया। हालांकि काफी देर तक कांग्रेस के कुछ नेता यहां पर पहुंचे भी, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश भी करी। ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि कम से कम डीएम से, जिलाधिकारी से इस बारे में बात की जाए, पूछा जाए कि आखिर क्या वजह है कि बसों को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन उसके बाद भी किसी ने किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करी शासन की तरफ से। और अब फिलहाल ये बसें जो इस सोच के हिसाब से आई थी कि शायद मजदूरों की मदद की जा सके, अब वापसी कर रही हैं और लगातार आप देखेंगे तो अब ये बसें दिल्ली की तरफ वापसी कर रही हैं। तो जितनी बसें आप देख रहे थे, करीब 150-200 बसें जो पहुंची थी, वो सब की सब अब वापसी करना उनकी शुरू हो चुका है। ये हालात साउथ कहीं ना कहीं समझने के लिए और समझाने के लिए काफी हैं कि शायद हुक्मरान ये चाहते ही नहीं है, या वहां से बसें जो है मूव करने लगी हैं, वहां से बसों को वापस भेजा जा रहा है। वरुण, आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट जो भेजी है वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि वहां पर दरअसल स्थिति क्या थी कुछ देर पहले। कांग्रेस की तरफ से प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए फिलहाल बसेस का इंतजाम करने की बात की गई थी। अभी 200 से ज्यादा बसें जो हैं वो डीएनडी पर खड़ी हैं। इन तमाम बसों को जो है वो नोएडा में एंट्री करना था, लेकिन नोएडा से इन सभी बसों को वापसी करा दिया गया है। अब आप देखेंगे कि लाइन से लगातार आपको बसें ही बसें नजर आएंगी। ये डीएनडी का नजारा है। दोनों तरफ रोड के आप देखेंगे तो आपको ये तमाम बसें जो हैं वो खाली नजर आएंगी। इनका काम इतना था कि इनको मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना था, लेकिन सरकारी व्यवस्था ना हो पाने की वजह से, शासन की तरफ से आदेश ना हो पाने की वजह से फिलहाल अभी जो है ये बसें। सर, क्या परमिशन, क्या बोल रहे हैं? मना कर दिया सर, परमिशन के लिए यूपी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। क्यों सर? ये हमें नहीं पता, हमें मना कर दिया। हम बसेस लेकर आए थे तो हमें वापस लेकर जाना। बसेस की करीब 200 से ज्यादा मुझे बसें नजर सर 200 के आसपास बसेस थी यहाँ खड़ी हुई। तो आप कहाँ ले जा रहे हैं वापस? सर वापस लेके जा रहे हैं। हमें मना कर दिया कि यूपी गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है। कोई परमिशन नहीं दी? कोई परमिशन नहीं दी, मना कर दिया, तो इसलिए हमें अपनी बसेस को वापस लेके जाना पड़ा। तो ये हालात हैं। शायद कोई अगर मदद भी करना चाह रहा है तो मदद करने के नाम पर यह कहा जाता है कि आप वापस ले जाइए, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। शायद ये परिस्थिति समझाने के लिए काफी है कि जो लोग पैदल सफर कर रहे हैं, सोचिए
वो पैदल सफर करके अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई मदद बीच में करना चाह रहा है तो वो मदद लेने को कोई तैयार नजर नहीं आ रहा। पूरे डीएनडी पर आपको केवल बसें ही बसें नजर आएंगी और ये स्थिति समझाने के लिए काफी है कि किस तरीके से लगातार जो कांग्रेस की तरफ से दावा भी किया गया था कि अपनी तरफ से जो भी वो मदद कर सकते हैं, 1000 बसों की बात की गई थी या लगातार बसें पहुंचाने की बात की गई थी, वो लगातार प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन शासन की तरफ से परमिशन ना मिलने के कारण लगातार ये बसें वापसी करती नजर भी आ रही हैं। कैमरामैन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज 24। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए जरा एक बार फिर से कि डीएनडी पर तकरीबन 200 बसें खड़ी हुई हैं। ये दिल्ली कांग्रेस की तरफ से मदद मुहैया कराई जा रही थी और ये वाकई बेहद अजीब और बेहद शर्मनाक तस्वीरें अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी डीएनडी पर बहुत से मजदूर बैठे हुए हैं। इसी डीएनडी पर बीते दिनों से लगातार मजदूर जो हैं वो भूखे प्यासे बैठे हैं, एक अदद मदद की आस लगाए बैठे हैं कि प्रशासन की तरफ से बसें आ जाएं, उन तक कोई मदद पहुंच जाए। लेकिन मदद तो उनके सामने खड़ी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यह राजनीति की भेंट चढ़ रही है। ना उन्हें मदद मिल रही है, ना बस मिल रही है, मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन, और उस पर दोनों ही पार्टियां चरम पर राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं। वरुण मेरे साथ, मेरे सहयोगी डीएनडी से बने हुए हैं। वरुण, अभी की स्थिति क्या सारी बसें अब वापस भेज दी गई हैं और वहां पर जो काफिले को लीड कर रहे थे, कुछ अगर कांग्रेस के नेता रहे हो या फिर जो लोग इस पूरे इन बसेस के काफिले को लीड कर रहे थे, उनका क्या कहना है? देखिए, बसें जो हैं वो लगातार वापसी कर रही हैं। अब जितनी बसें यहाँ से गुजर रही हैं वो आप देख रहे होंगे, लगभग जो है वो नोएडा से यूटर्न करके बसें वापस दिल्ली जा रही हैं। और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो लगातार आपको एक के बाद एक बसें जो है वो आगे मूवमेंट करती नजर भी आएगी। तो सीधे तौर पे कहा जाए, जो आप कह रहे थे ना कि कहीं ना कहीं जो है वो झूठे आश्वासन, बेसिकली झूठे आश्वासन की बात नहीं है। यहाँ कोई आश्वासन देने वाला ही नहीं है, यहाँ कोई कहने वाला ही नहीं है कि हम आपके साथ खड़े हैं, यहाँ कोई ये कहने वाला नहीं है कि हम आपकी इस परेशानी में आपको गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करने वाले हैं। हाँ, ये कहने वाले जरूर हैं कि अगर कोई मदद करने को तैयार है तो उसकी मदद को कैसे ठुकराया जाए, उसको लेकर स्पष्ट रणनीति है कि अगर आप 200 बसें किसी की मदद के लिए भेज रहे हैं तो उन बसों को वापस कैसे लौटाया जाएगा, ये साफ रणनीति के तहत देखा जा चुका है। अब आप देखिए कि अगर ये 200 बसें जाती और ये 200 बसें अगर उन मजदूरों तक पहुंचती, उन लोगों तक पहुंचती जो लगातार पैदल चल के आगरा की तरफ जा रहे हैं, जो मथुरा की तरफ जा रहे हैं, जो झांसी की तरफ जा रहे हैं, जो बुंदेलखंड तक जा रहे हैं, 1000 किलोमीटर का सफर तय करके जा रहे हैं, आप खुद सोचिए कि उनके लिए कितनी राहत की बात थी। ये तकलीफें में खड़े, ये जो तस्वीरें हैं, हमें लोगों तक पहुंचाते वक्त भी तकलीफ होती है कि किस तरह की राजनीति होती है। और कल भी परिवहन विभाग ने यूपी के इतनी सघन जांच की थी कि एक एक डिटेल निकाल ली थी। वो 1000 की लिस्ट जो भेजी गई थी, यहां तक की लिस्ट में यह भी ढूंढ लिया गया कि कौन सी गाड़ियों के नंबर दोबारा आ गए। लेकिन यही चीज, यही तत्परता दूसरी जगह कहां चली जाती है।